पिछले सेशन में भगवद गीता को हमने समाप्त किया था श्री कृष्ण के इस वक्तव्य पर, जहाँ वो कहते हैं ऐन्द्रिय विषयों में राग और द्वेष छिपे हैं। मनुष्य को इंद्रियों और विषयों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। ये बात बहुत समझ लेनी जैसी है कि जीवन की अधिकांशतः समस्याएं इस राग और द्वेष के कारण ही हैं। देखने में जो बातें बड़ी सामान्य सी लगती हैं और ये लगता है कि हमारे जीवन की एक सामान्य शैली बन गई है कि लोग राग में घिरे हैं, यानी अतिरिक्त लगाव, अतिरिक्त ममत्व, और द्वेष जिसको वो अपना नहीं समझते हैं, जिसे उनको लगता है कि ये उनका अपना नहीं है, उसके प्रति एक अनजाना सा विचित्र सा द्वेष। फिर जो कोई भी व्यक्ति, व्यवस्था, विचार, कोई ज्ञान उनके अपने जीवन में बाधा डालता हुआ लगता है, उनकी अपनी इच्छाओं की यात्रा में उसके प्रति वो द्वेष पाल लेते हैं। राग और द्वेष का सबसे जो प्राथमिक नुकसान होता है वो ये होता है, वो पूर्वाग्रह का निर्माण कर देता है। एक विचित्र सा प्रेजुडिस बन जाता है। अब व्यक्ति पूर्वाग्रह में आ गया तो जो वस्तु स्थिति सामने है उसे वो देखेगा नहीं, वो अपने ही ढंग से, अपने ही किसी मानसिक रंग में यात्रा करेगा। पूर्वाग्रह इसलिए बहुत खतरनाक चीज होती है। पूर्वाग्रह हमेशा वर्तमान में रहने से रोक देते हैं। जीवन वर्तमान में है और पूर्वाग्रह अतीत के किसी मृत अनुभव पर खड़े होते हैं और वो मृत अनुभव किसी काल्पनिक भविष्य का या काल्पनिक आशंका का या किसी काल्पनिक लगाव का निर्माण करते हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं के चलते हुए जो वस्तु स्थिति है वो धुंधली हो जाती है। तो श्री कृष्ण ने इसको बहुत स्पष्ट किया और अब आगे वो कहते हैं, अच्छे प्रकार आचरण में लाए गए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म ही उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है तथा दूसरे का धर्म भय का कारण हो सकता है। ये भी भगवद गीता का अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। इस पर लोगों के अपने समझ के कई पूर्वाग्रह युक्त भाष्य भी हैं और कई अच्छे भी हुए ही होंगे। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मांत अनुष्ठात स्वधर्मे निधनः श्रेयः परधर्मो भयावह। ये जो दूसरी इसकी पंक्ति है श्लोक की, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, इसकी बहुत चर्चा होती है। अब श्री कृष्ण के लिए धर्म क्या है, या किसी भी बुद्ध, किसी भी जागृत व्यक्ति के लिए धर्म क्या है? ये नहीं है ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये ईसाई धर्म, ये धर्म नहीं है। ये तो एक पद्धतियां हैं, जीवन जीने के अपने तौर तरीके हैं, लाइफ स्टाइल्स हैं, जीवन शैलियां हैं, धर्म नहीं है। मनुष्य की विडंबना ये है कि वो इनको धर्म कहने लग गया। विकास क्रम के साथ जो बहुत अड़चनें आई मनुष्य में, उन अड़चनों में एक ये सबसे बड़ी और खतरनाक अड़चन थी कि जब वो अपनी जीवन पद्धतियों को धर्म कहने लग गया। जहां कहीं भी श्री कृष्ण धर्म का शब्द का उपयोग करेंगे, जहां कहीं बुद्ध करेंगे, उनका तात्पर्य होता है हमारा निजी, व्यक्तिगत, मौलिक स्वभाव। हर व्यक्ति को अस्तित्व ने, उस स्रोत ने एक मौलिक स्वभाव दिया है, एक ओरिजिनल नेचर है, जिसको ज़ेन दर्शन कहता है कि
फाइंड योर ओरिजिनल फेस, अपने मौलिक चेहरे की तलाश करो। तो वो जैन का ढंग है, वहां भी वो यही कहना चाह रहे हैं कि अपने मौलिक धर्म की तलाश करो, ओन पर्सनल रिलीजन। रिलीजन शब्द भ्रामक हो जाता है, उस सीमित बना देता है। इंग्लिश में जब कहते हैं धर्म व्यापक है, धर्म जो हमें धारण करता है वो धर्म है, हमको हमारा स्वभाव धारण करता है। तो बुद्ध भी कई जगह पर अपनी बात कहते हैं और कहने के बाद अक्सर ये कह देते हैं एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है। अब आज जो लोग कहते हैं हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं, तो वो बौद्ध धर्म के अनुयायी तो नहीं हैं, और बुद्ध तो सनातन की तमाम परंपराओं को नहीं मानते हैं। तो बुद्ध किस सनातन धर्म की बात करते हैं? इस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है। वो कौन सा सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? बुद्ध का सनातन धर्म क्या है? श्री कृष्ण का धर्म क्या है? व्यक्ति का मौलिक स्वभाव, उसकी अंतर्निहित व्यवस्था। हर व्यक्ति को इस स्रोत ने, उस अस्तित्वगत नियम ने अनूठे ढंग से रचा है। उसको अपने अनूठेपन में प्रवेश करना है, उसको अपने अनूठेपन में प्रवेश करके जीना है, यही उसके लिए कल्याणकारी होगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे प्रकार आचरण में लाए गए दूसरे के धर्म से। दूसरे का धर्म, कोई दूसरा अपने ढंग से जीता है। अब जैसे कि आजकल हम देखें कि व्यक्ति किसी सिनेमा स्टार से प्रभावित है, कोई किसी खिलाड़ी से प्रभावित है, और कोई किसी राजनेता से, कोई किसी धर्मगुरु से प्रभावित है, वो वैसा आचरण करने लगता है और कुशलता से कर सकता है। धार्मिक अनुयायियों को तो हम देखते ही हैं, कोई किसी जीवन शैली में मानता है जिनको वो धर्म कहता है, वो सब कुछ कर रहा है। वो कहता है देखो हम तो ये सारी चीज़ें मान रहे हैं, और जो हमारे पीछे महापुरुष करते चले आए हैं, जो किताबों में लिखा है, वो उसके अंदर से नहीं आ रहा है। उसके अंदर से तो वो नहीं आ रहा है जो धर्म होना चाहिए। धर्म है इस क्षण हमारे भीतर से सृजनात्मकता की, खिलावट की, फ्लावरिंग की कौन सी धाराएं फूटेंगी। नहीं, उसको तो दूसरे के ढंग के आचरण में जीने की आदत पड़ गई है। अब मान लो हम बैठे हैं, हमको एक फिल्म का गाना बड़ा अच्छा लग रहा है, वो सिली सा भी सॉन्ग हो सकता है, तो क्या हुआ कि वो सिली सा है, अच्छा लग रहा है कानों को, तो हमारे भीतर से उसको अच्छे लगने की कोई पुकार उठ गई है। लेकिन फिर जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसको लगेगा नहीं, भजन पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, मंत्र सुनना चाहिए, तो मंत्र भजन सुनने लग जाएगा। मन नहीं लग रहा है। तमाम लोग प्रवचनों में, कथाओं में सोने जाते हैं। आमतौर से कई लोग कहते हैं कि जब नींद ठीक से ना आ रही हो तो प्रवचनों, कथाओं में चले जाओ, वहाँ अच्छी नींद आ जाती है। तो अच्छी नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि सुनने का मन नहीं है, बोरिंग बातें चल रही हैं, बेमन की बातें हो रही हैं, इस दुनिया जहान की कोई बात नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ की कौन कौन सी बातें हुई चली जा रही हैं। व्यक्ति सिर हिला रहा है, इतना बोरिंग मोनोटोनस वातावरण बन जाता है, उसको नींद आ जाती है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अच्छे प्रकार आचरण में लाए गए दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म ही उत्तम है। हो सकता है हम बहुत कुशलता से दूसरे के आचरण को अपने जीवन में उतार लें, लेकिन गुण रहित अपना आचरण ही उत्तम है। चाहे हमारे भीतर से कुछ आ रहा है और वो कम गुण वाला ही है, उसमें उतने गुण नहीं हैं, लेकिन वो भी उत्तम ही है, वो उत्तम है। दूसरे की तरह नहीं जी सकते। अभिनय कर सकते हैं, हम एक्टिंग कर सकते हैं किसी के दूसरे के ढंग की, लेकिन हमारे ढंग से तो नहीं आता। व्यक्ति ने तो खाने पीने, उठने बैठने, पहनने,
ओढ़ने, हर चीज में दूसरों के आचरण की जो नकल करने की प्रवृत्ति है वो इतनी ज्यादा डाल ली है, और वही उसको तोड़ती है, वही उसको परेशान कर दी, क्योंकि वो उसका मौलिक स्वभाव तो है नहीं। अपने मौलिक स्वभाव में चलिए, किसने क्या किया, किसने कैसे जिया, इससे क्या फर्क पड़ता है। और कई बार अनुसरण करने वाला व्यक्ति इतना कुशल हो सकता है कि हो सकता है मौलिक से ज्यादा अच्छा कुशल हो जाए। अब कोई गुरु आज से हजारों साल पहले नग्न घूमा था, उसके अनुयायी आज भी नंगे घूमे, तो हो सकता है उससे ज्यादा कुशलता से और कट्टरता से नंगे घूमे। हो सकता है वो 2-4 महीने घूमा हो, फिर कपड़े पहन भी लिए हो, और फिर उनकी चर्चा ना हुई हो, लेकिन जो पीछे आएगा वो तो बहुत कट्टर, बहुत ऐसा अनुयायी होगा। अनुसरण करने वाले हमेशा बहुत कट्टर होते हैं। नानक के जीवन की भी एक कथा है, बड़ी प्रसिद्ध है, सबने सुनी होगी कि नानक तीर्थाटन करते रहते थे, घूमते रहते थे इस जगह से उस जगह। तो एक बार वो निकले और उन्होंने, और उनकी जो टोली थी, उनके शिष्य थे साथ में, उन्होंने 1 महीने का उपवास रखा था कि हम लोग उपवास रखेंगे। उसके कुछ नियम थे, धीरे धीरे उस उपवास से बाहर आएंगे। अभी 2-3 दिन ही बीते थे जब नानक किसी गांव में पहुंचे। उनका कोई भक्त था और उसने बड़े उत्साह से कुछ भोजन बनाया था नानक के लिए। तो शिष्यों के चेहरे पर तो बिल्कुल उदासीनता, पथराए हुए लकड़ी जैसे चेहरे। बनाया होगा उत्साह से, बनाया होगा, हम लोग तो उपवास में हैं, हमें क्या लेना देना। लेकिन जब नानक को उसने आमंत्रित किया तो नानक का चेहरा खिल गया। अच्छा, क्या बनाया है? वाह, बहुत बढ़िया, आएंगे। तो शिष्यों को परेशानी हुई कि ये कौन से गुरुजी हैं। तो कहते हैं कि फिर गए नानक और भोजन पर बैठ गए, खाया, एंजॉय किया, तारीफ की। शिष्यों को भी पीछे खाना पड़ गया, शिष्य तो अनुसरण में थे। लेकिन बाद में नानक को उन्होंने घेरा, ये क्या भाई है, उपवास का संकल्प लेकर चले थे, भोजन कर लिया। तो नानक ने कहा कि प्रेम किसी भी संकल्प से बड़ा होता है। संकल्प हमने लिया अपने शरीर मन की शुद्धि के लिए, जड़ता के लिए नहीं लिया है संकल्प कि हम जड़ बन जाएं। लेकिन नहीं, हम जड़ता के साथ बड़ी कुशलता से जी सकते हैं, लेकिन अपने अंतर मन से नहीं। हमारे यहां देखिए, जब कोई व्रत उपवास हो जाता है, लोग कैसे कट्टर, हम ये देखेंगे नहीं, ये छुएंगे नहीं, ये खाएंगे नहीं, और मन लपलपा रहा है। उसके बाद इंतजार कर रहे हैं कि वो जो मुहूर्त निकाल के दिया था पंडित जी ने कब खत्म हो, और कब वो जो सामग्रियां हमने बना के रखी हैं उन पे टूट पड़े। तो ये दूसरे के आचरण के अनुसार जीना, किसी ने बता दिया कि ऐसे उपवास किया था, हमारे अंदर से नहीं आ रहा है। हमारे अंदर से आ रहा है कि हम इस भोजन को एंजॉय करें। उपवास की घटना भी होती है जब अंदर से आती है और व्यक्ति के भीतर वो घटती है। कभी अपने आप को देखें, धर्मों ने तो व्यक्ति को मार डाला है, उसको लकड़ी का एक लट्ठा बना दिया है, उसके अंदर जीवंतता नहीं बची, सब आचरण थोप दिए गए। ये करेंगे, ये करेंगे, इन दिनों में ये करेंगे, उस दिनों में ये करेंगे, इन दिनों में ये नहीं करेंगे, उन दिनों में वो नहीं करेंगे। ये तो मोटी मोटी बात बता रहा हूं, इसे तो व्यापक, ये स्वभाव और आचरण स्वधर्म की बात श्री कृष्ण की यहां पर बड़ी ऊंचाई की बात है। अपने अंदर से देखना है हमको। कभी कभी अगर आप सहज जीवन जी रहे हैं तो जीवन में आपके उपवास स्वाभाविक रूप से घट जाएगा। किसी दिन आपका शरीर कुछ मांगेगा नहीं, लेकिन शरीर की कौन सुनता है? हम तो डाइटिशियन की सुनते हैं, हम गुरुओं की सुनते हैं। गुरु लोग तो बेड़ा गर्क किए हुए ही थे,
फिर बीच में न्यू एज गुरु आ गए हैं जिनको हम कहते हैं डाइटिशियंस, हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ एडवाइजर्स। उन्होंने और बेड़ा गर्क कर दिया व्यक्ति का। फिर वो बताते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हम शरीर की आवाज नहीं सुनते, अपनी बॉडी विजडम, शरीर की अंतः प्रज्ञा को हम कभी सुनते नहीं। शरीर की अंतः प्रज्ञा को सुने तो शरीर कभी कभी उपवास में ले जाएगा, और कभी शरीर की मांग होगी तो वो भोजन मांगेगा। अभी हालत हमने क्या बना दी है, शरीर मांगता नहीं, हम उसमें ठूंसते चले जाते हैं, क्योंकि नियम है, डाइटिशियन ने बताया है इस टाइम पर ये खाना है, उस टाइम पर वो खाना है, इस टाइम पर ये जूस डालना है, उस टाइम पर वो डालना है, ये डालना है। शरीर नहीं हो गया हमारा एक पूरा मिक्स करने का एक आइटम हो गया। तो जो शरीर के साथ हम कर रहे हैं वही कमोबेश हम मन के साथ कर रहे हैं। मन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हमको पता ही नहीं, लेकिन हमने सुन लिया है ज्ञान चाहिए मन को मनोरंजन चाहिए, हम डाले जा रहे हैं। जैसे शरीर उपवास में कभी कभी चला जाएगा, ऐसे मन भी कभी कभी अमन की अवस्था में जाना चाहता है, तटस्थ होना चाहता है, विश्राम करना चाहता है। और जैसा कि श्री कृष्ण बड़े ही तीक्ष्ण मनोवैज्ञानिक दृष्टि के चलते हुए पहले कहे आए हैं कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, प्राकृत गुणों के अनुसार ही मनुष्य सब काम कर रहा है। तो प्रकृति जानती है कहीं हमसे ज्यादा कि मनुष्य ये बेवकूफियां करेगा, ये मूर्खताएं करेगा। तो इसीलिए प्रकृति ने हमको नींद का उपहार दिया है। कम से कम नींद में तो हम अपने शरीर को भी विश्राम करने देंगे और अपने मन को भी विश्राम करने देंगे। हम न शरीर को सताएंगे न मन को सताएंगे, तो हम तरोताजा उठेंगे। अपनी अंतः प्रज्ञा से चलकर आप अगर चलें तो शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी स्वस्थ होगा। दूसरों के बताए हुए तमाम चीजें हमको कहाँ पहुंचा रही हैं? इसलिए श्री कृष्ण कह रहे दूसरे के धर्म से गुण रहित अपना धर्म ही उत्तम है। अपनी अंतर की पुकार को सुने तो हम कह रहे अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है तथा दूसरे का धर्म भय का कारण हो सकता है। अब हम मरेंगे कि जिएंगे ये तो हम जीकर जानेंगे, लेकिन वो कल्याणकारक होगा कि हमको अच्छा लग रहा था। पहले के वक्त में अगर हम इसी अभी शरीर और मन की ही बात करें तो खान पान के लोगों की अपनी जीवन शैलियां थीं। लोग अपने ढंग से खाते पीते थे, चलते थे, उठते थे, सब काम करते थे, स्वस्थ रहा करते थे, काफी स्वस्थ रहते थे। आज 20 साल की उम्र से ही डायबिटीज शुरू हो जाएगी, हार्ट अटैक शुरू हो जाएंगे, बच्चों को भी हो रहे हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन सब। तो कहीं तो कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। हम दूसरों के बताए हुए धर्म में जी रहे हैं। कोई दूसरा बता रहा है कि ये अच्छा है, हमको नहीं पता क्या अच्छा है, और रोज बदलता रहता है। अगर हम ये न्यू एज गुरुओं की बात सुने तो रोज जो है वो चीजें बदलती जाती हैं कि अब ये वाला विटामिन ज्यादा ऊपर उठ गया, शेयर मार्केट की तरह से कोई नीचे गिर गया, हमको कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। कभी कभी शरीर को नहीं चाहिए होता है तो शरीर की आवाज सुनिए। जैसे कि मैं अपनी बात देखूं, उदाहरण के लिए तमाम ऐसी खाने की चीजें जिनको लोग औषधीय कहते हैं कि ये खाओ तो इससे गला ठीक हो जाएगा, इससे पेट ठीक हो जाएगा, इससे ये, मेरे लिए उल्टा काम कर देती हैं। मुझे उन्हें खाने का मन ही नहीं करता। मैं वो खाऊं तो मेरा गला जो रहा सहा था वो भी बैठ गया, और जो पेट ठीक था वो भी रहा सहा गया। लेकिन आइडियली वो बाहर से प्रिस्क्राइब्ड हैं, लेकिन हमारे शरीर को वो नहीं चाहिए। कभी किसी के शरीर को कोई अलग ही व्यवस्था ज्यादा सुचारू रूप से संचालित कर सकती है, ये उसकी अपनी बॉडी विजडम से उसको देखना पड़ेगा, वो स्वधर्म है। तो हम शरीर के प्रति भी इतने अज्ञान से भर गए हैं कि शरीर को ही नहीं जानते, तो मन को तो क्या खाक जानेंगे। मन में क्या चाहिए, मन में क्या नहीं चाहिए, हमको इस क्षण क्या
पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो हमारा अपना धर्म हो सकता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं दूसरे के धर्म में तो जीना बिल्कुल घबरा देने वाला है, वो भय का पैदा करने वाला हो सकता है, क्योंकि हमने वो चीज़ें अपने अंदर डाल ली अपनी प्रोग्रामिंग में जो आवश्यक ही नहीं थी। और अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है। हम अपनी अंतःप्रज्ञा से चलते हैं, हम गिरते भी हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं वो कल्याणकारक है, क्योंकि वो हमको फिर उठाएगा और हमको अपने ही ढंग से अपनी दिशा में ले जाएगा, अपनी ऊंचाई में ले जाएगा। दूसरे की कोई चीज काम नहीं आने वाली है। तो अपनी भीतर की आवाज को सुने, वो हमारा धर्म है। धर्म हर व्यक्ति का अनूठा है, यूनिक है, वो उसके भीतर है, वो उसकी भीतर की आवाज है, बड़ी सूक्ष्म सी है। हमने उसको सुनना बंद कर दिया है, इसीलिए हम अपने धर्म से अनभिज्ञ हैं। श्री कृष्ण यहाँ किसी बाहरी धर्म की बात नहीं करें, बल्कि बाहरी धर्म तो विदा हो जाने चाहिए। मनुष्यता की शुरुआत में उसको थोड़ा उंगली पकड़ के चलाने के लिए कोई जीवन शैली बना दी गई, लेकिन आज ये जितने संगठित धर्म हैं, ये विक्रम बेताल की तरह से मनुष्य के कंधे पर बैठ गए। इनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। मनुष्य अपने स्वधर्म के साथ, अपनी प्रज्ञा के साथ जीने में समर्थ है। उसको बाहर से कोई नहीं चाहिए जो आकर बताए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या जीना चाहिए, क्या नहीं जीना चाहिए। सुनो तो अपने हृदय की आवाज, वही स्वधर्म है। तो यहां तो कृष्ण ने कह दी बात, बिल्कुल सटीक साफ, कोई उसमें मिलावट नहीं। अर्जुन बाबू अभी सनगन से बैठे हैं अपनी उसी जगह पर। तो आगे गीता कहती है कि अर्जुन बोले, हे वाष्णेय, तो फिर स्वयं न चाहते हुए भी मनुष्य बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर पापमय आचरण करता है। सारी कहानी हो गई, श्री कृष्ण सब समझा गए और अर्जुन फिर वहीं, तो फिर स्वयं न चाहते हुए भी मनुष्य बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर पाप में आचरण करता है। अर्जुन अभी अपनी जगह से हिला नहीं है। कृष्ण ने बड़ी कोशिश कर ली है। श्री कृष्ण कई बार पुनरावृत्ति के साथ ये बताए हैं कि प्राकृत गुणों के अनुसार ही मनुष्य काम कर रहा है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। उसकी अपनी जो इनर प्रोग्रामिंग है, उसकी जो आंतरिक संरचना है, वही उससे सब कुछ करा रही है। अच्छा हो या बुरा हो, उसके आकलन कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर जो अंतर्निहित गुणधर्मिता है वही उससे सब कुछ करा रही। साफ साफ कहे आए हैं, उसका अपना एक स्वधर्म है, उसका अपना एक पर्सनल रिलीजन है। ये सब समझ उन्होंने अर्जुन के सामने रख दी, लेकिन अर्जुन फिर वहीं से शुरू हो गया। बलपूर्वक किससे प्रेरित होकर, सारी बात तो कहा है किससे प्रेरित होकर, पाप में आचरण करता है, पाप में आचरण करता है। अर्जुन अभी वही घिसी पिटी शास्त्रों वाली बात कह रहा है। जब श्री कृष्ण ने अकर्ता की बात स्पष्ट कर दी, स्वधर्म की बात स्पष्ट कर दी, जब उन्होंने गुण ही व्यक्ति को आगे ले जा रहे हैं तो कह दी, तो क्या रहा पाप और क्या रहा पुण्य। पुण्य जिससे होना था वो पुण्य हुआ, जिससे पाप होना था वो पाप हुआ। पाप और पुण्य सामाजिक अवधारणाएं हैं। आज का पाप कल का पुण्य हो सकता है, कल का पुण्य आज का पाप हो सकता है। सब बदल रहा है, सब ढल रहा है एक दूसरे में। ये सब सामाजिक अवधारणाएं हैं, ये सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं। व्यक्ति के अंदर से तो गुण ही आ रहे हैं। एक व्यक्ति साइकोपैथ होगा, एक व्यक्ति हिंसक होगा, ये उसके भीतर के जीन और उसकी कंडीशनिंग और ये सब तय कर देंगे। वातावरण जो उसने इनपुट अपने भीतर डाला है वो सब उसको वो बना देंगे। क्या पाप और क्या पुण्य। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि कुछ तो व्यक्ति गलत कर रहा है, जो नहीं करना है, नहीं करना है तो करके देख लो। कर तो पाओगे नहीं, करोगे वही जो कर सकते हो। आज तक जीवन में अगर हम
निगाह उठाकर देखें तो हमको एक ऐसी हंसी आएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। धर्मों ने बड़ी मेहनत कर ली, तमाम लोगों ने, दार्शनिकों ने, बुद्धिजीवियों ने मेहनत कर ली, ऐसा करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। मनुष्य वही करता है जो उसको करना है, वो नहीं करता जो उसको नहीं करना है। हर घर में बच्चे होते हैं, अपने बच्चों की तरफ देख लो, आप उनको बहुत समझाते रहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बच्चों के साथ हम एडजस्ट हो गए, हम देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अपना बच्चा है, कोई बात नहीं, करता है, लेकिन वो करता अपने ही ढंग से है जो उसको करना है। आपके सारे प्रवचन फेल हो जाते हैं। तो अर्जुन अभी भी जानना चाह रहा है किससे प्रेरित होकर पाप में आचरण करता है। नहीं, कोई तो कराता होगा, कुछ तो ऐसी चीज होगी जिससे वो भागने का कोई रास्ता ढूंढ सके। अभी भी उसके प्रश्न में वही बात है, पलायन की अनुगूंज अभी भी उसके शब्द में है। और इतनी देर तक कृष्ण बोल चुके हैं, अभी भी उसके अंदर कोई भी बात नहीं गई है, वो उतना ही जड़ वहां पर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे रोचक बात है जो मुझे कभी कभी बहुत हास्यास्पद लगती है। लोगों को लगता है कि श्री कृष्ण बस एक बार झलक दिखा दें तो हम तर जाएंगे, मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे। कभी सोच कर देखो, अर्जुन के सामने साक्षात बैठकर इतनी बातें बोले चले जा रहे हैं और अर्जुन फिर वहीं पे कर देता है। वो सब पूरा बाजा बजा लेते हैं कृष्ण, फिर वो पे, फिर वहीं से कृष्ण को शुरू होना पड़ता है। मेरा भी अनुभव यही है। कई लोग जिनको समझना होता है वो तत्क्षण बात को समझकर जाग जाते हैं। इसीलिए कहावत भी बनी है, समझदार को इशारा काफी। कई ऐसे लोग भी मेरे जीवन में रहे जिनको इतना प्रवचन दिया, इतना सुनाया है, वो बैठ कर सुन रहे हैं, अंत फिर वहीं पे अर्जुन की तरह से। क्योंकि वो मनोवृत्ति जो उनकी है, जो उनका स्वधर्म है, वो है ही नहीं ज्ञान लेने वाला। वो किसी बाहरी प्रभाव से धक्का खाकर, बंध कर, किसी भय या किसी लोभ के चलते हुए आ गए हैं, तो वो सुनेंगे नहीं। तो इसलिए श्री कृष्ण बात को थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए आगे कह रहे हैं। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। ये भोगों से न अघाने वाला बड़ा पापी है, इसको ही तू अपना वैरी मान। रजोगुण से उत्पन्न, भारतीय दर्शन 3 गुणों की बात करता है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण विश्राम में ले जाने की हमारी अंतर्निहित प्रवृत्ति है। गुण अर्थात हमारे भीतर की वो एक नैसर्गिक प्रोग्रामिंग, नैसर्गिक संस्कारबद्धता। अगर हमारे शरीर में विश्राम में ले जाने की गुणधर्मिता ना हो तो ये मशीन तो खत्म हो जाएगी। कितनी देर चलेगी, दौड़ते दौड़ते एक दिन खत्म हो जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से शरीर में एक समय पर वो तमोगुण हावी होता है। हम उसको रासायनिक परिभाषाओं में भी डिकोड करते हैं वैज्ञानिक जगत में कि ये सब चीजें आई तो व्यक्ति के भीतर विश्राम की भावना पैदा हुई, शरीर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और विश्राम में चला गया। सतोगुण व्यक्ति की सचेतनता है, अवेयरनेस, इसलिए सतोगुण की महत्ता कही गई। सचेतनता उसको जीवन को समझने की शक्ति देती है। रजोगुण एक्शन ओरिएंटेड है, एक्टिविटी लाएगा हमारे भीतर। जब सब रसायन उस तरह से सक्रिय होंगे, जब हम आगे जाना चाहेंगे, हम कुछ करना चाहेंगे, हमको ढूंढना चाहेंगे, हम दूर जाना चाहेंगे, ये दौड़ने, भागने, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति है, वो रजोगुण है। तमोगुण विश्राम में ले जाने का गुण है और सतोगुण सचेतनता में ले जाने का। सतोगुण की प्रशंसा इसलिए होती है क्योंकि वो दोनों में बैलेंस ले आता है, वो बैलेंसिंग फोर्स है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। काम अर्थात कामना,
ध्यान रखें, काम का अर्थ सेक्स ही नहीं होता, वो भी है, लेकिन काम का मूल अर्थ है कामना। कामना क्या है? रजोगुण दौड़ाने वाला है, एक्शन में, क्रियाओं में डालने वाला है। इधर जाना है, उधर जाना है, ये ढूंढना है, वो खोजना है, वहां पहुंचना है, ये सब रजोगुण है। और तमोगुण है कि जब कहीं पहुंच कर रुकना है तो तमोगुण भी चाहिए, पहुंच कर रुके भी तो। अगर रजोगुण ही सक्रिय हो जाए, जैसे एड्रेनलिन ही इतना हाई हो जाए, तो व्यक्ति भागा ही चले जा रहा है, भागा ही चला, रुकेगा कहां पर? रुकेगा तो रुकने के बाद सो ही तो नहीं जाएगा। रुकने के बाद वो चैतन्यपूर्ण होगा, सचेतन होगा, तो सतोगुण हावी होगा। रजोगुण से ही सारी कामनाएं हैं, सतोगुण से सारी समझ है, और तमोगुण से तटस्थता है, विरक्ति है, अलगाव है, आर्ट ऑफ लेट गो, सब कुछ छोड़ देने की कला तमोगुण से आती। लेकिन तमोगुण, तामसिक गुण, तामसिक प्रवृत्तियां, इनको लेकर लोग बड़े ही विचलित हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने यहां पर देखिए तामसिक या तमोगुण नहीं कहा, उन्हें रजोगुण एक्टिविटी, एक्शन। तो एक्शन के लिए क्या चाहिए? कोई कामना चाहिए, कोई डिजायर चाहिए, कोई आकांक्षा चाहिए। आकांक्षा ही दौड़ाएगी। चलो चलते हैं किसी आइलैंड पर घूमने। अब एक बार आइडिया आया तो हम सब सक्रिय हो गए। हमने आज के समय में तो हमको ये आइडिया आया कि चलते हैं, चलो आइलैंड पे घूमने, तो हमने टिकट बुक कराई और होटल बुक कराए और चले गए घूमने। पहले के समय में, या जो भी वो वक्त रहा होगा, सोचो जब ये किसी को आइडिया है कहीं दूर सुदूर चलते हैं घूमने, तो फिर वो नाव बनाएगा, रास्ते ढूंढेगा, तमाम तरह के आयोजन करेगा, तमाम तरह के आविष्कार होंगे, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। तो जितना समाज में ये विकास दिखता है, जितनी भी व्यवस्थाएं दिखती हैं, वो रजोगुण की देन है। सतोगुण उनको नियंत्रित करता है। ये बात देखें, वो सचेतन रूप से उसको सृजनात्मक बना देगा। लेकिन रजोगुण से उत्पन्न जो कामनाएं हैं, अगर वो कामनाएं उच्छृंखल हो जाएं, कामनाएं असंतुलित हो जाएं, तो उन कामनाओं की पूर्ति या नापूर्ति, दोनों स्थितियों में व्यक्ति के भीतर एक क्रोध, एक खिन्नता, एक अन्यमनस्कता हावी हो जाती है। कामना दौड़ाती है, पूरी हो तो भी उसको निराश करती है, ना पूरी हो तो भी निराश करती है। वो कह रहे हैं ये काम ही क्रोध है, ये कामना ही व्यक्ति के भीतर तमाम तरह की कुंठाओं को लाने वाली है। ये भोगों से ना आगाने वाला बड़ा पापी है, इसको ही तो अपना वैरी जान। कामनाओं का जगत जो है वो इतने भोग निर्मित करेगा और कभी भी उनसे ना आगाने वाला, मतलब कभी सेटिस्फाई नहीं होगा, वही एक पाप है। कहीं तो रुकना पड़ेगा, कहीं तो रुकना पड़ेगा। इसको ही तू अपना वैरी मान। जो उसने प्रश्न पूछा है कौन पाप कराता है, तो वो कह रहे हैं कि रजोगुण में जब सचेतनता नहीं आती है, दौड़ता ही चला जा रहा है व्यक्ति, उसको पता ही नहीं, तो उसके भीतर एक अचेतन क्रोध बनेगा और कोई भी भोग उसको कभी पूरी तरह से तृप्ति देने वाला नहीं होगा। वही सबसे बड़ा पापी है और उसको ही तुझे अपना शत्रु जानना है। अब जैसे कई लोगों को देखो, बहुत प्राथमिक स्तर पर हों, उनको भूख लगी, पार्टीज में ऐसे लोग अक्सर देख सकते हो, प्लेट में इतना भर लेंगे सामान कि पता ही नहीं चलेगा कि अचार कहाँ गया, लड्डू कहाँ गया, और ये वाली सब्जी उस वाली सब्जी में मिल गई सब। लेकिन उनको लगता है ये सब खा लेंगे, फिर वो थोड़ा बहुत खाकर प्लेट फेंकते दिखाई देते हैं। पार्टीज में देखो कितना फूड वेस्ट होता है, कितने खाने को हम व्यर्थ करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग
अपनी वासना के अनुसार प्लेट भर लेते हैं, उनको पता ही नहीं उनको खाना है कि नहीं खाना। अगर वो अपने शरीर की अंतः प्रज्ञा के अनुसार चलें तो उनको पता होगा कि इतना खाना है, उतनी सामग्री अपनी प्लेट में ली, आपने खाई, प्लेट रख दी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन प्लेट। एक सचेतन व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसकी प्लेट भी नीट एंड क्लीन होती है, उसके अंतर्मन की तरह। और एक काम से भरा हुआ व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो उसके अंदर कुंठा पैदा करेगा। कई लोगों को लगता है हम खा नहीं पा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, इतने कुजिन्स हैं, इतनी चीजें हैं, कितना खाएंगे। इतने भोजन की अगर वैराइटीज अगर भोजन में आए, हमने आज आविष्कार कर ली है, एक व्यक्ति तो पूरे जीवन में उनको नहीं पूरा कर सकता। तो एक व्यक्ति उसको संयत रूप से जान लेता है कि यही जीवन का ढंग है, यही सीमा है, यहाँ पर हमको रुक जाना है, तो वो संतुलित हो जाएगा। जो असंतुलित हो गया, कभी ना अघाने वाला, एक निरंतर कुंठा में जाने वाला कामना का जगत जिसने बना लिया, वो क्रुद्ध भी होने लगेगा कि कर नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा है। वो ये नहीं जानेगा कि परितृप्ति की एक सीमा है, उस सीमा के आगे ये परितृप्ति नहीं जाती, फिर परितृप्तियां आंतरिक हो जाती हैं, फिर जो भी सेटिस्फेक्शन है वो आत्मिक हो जाता है, बाहरी जगत में फिर वो नहीं रहता। तो ये जो कामना का जगत, अब कामना में भोजन ही नहीं, ज्ञान। आज के सोशल मीडिया पे कई लोग तो 12 घंटे 16 घंटे आजकल बड़ी मेहनत से, उनको पूछो इतना मेहनत करते तो कई पीएचडी कर लेते लोग, कई डॉक्टरेट कर लेते। पढ़ाई के टाइम इतनी मेहनत करी होती तो कितना अच्छा पढ़ लिया होता, तब करी नहीं। आज सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है, कभी ये प्रवचन सुना, कभी उस बाबा को सुना, कभी इसको सुना, कभी उसको सुना। उनको चाहिए कि नहीं चाहिए उनको पता नहीं, उनकी कामना दौड़ा रही। उनको एक तो ये वायरस पड़ गया है कि ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का क्या करिएगा, क्या करिएगा ज्ञान का? ज्यादा ज्ञान हो जाएगा तो उसकी कोई यूटिलिटी है? ज्यादा ज्ञान के बाद फिर ज्ञान की उल्टियां ही होंगी, और ज्ञान की उल्टियां प्रवचनों में बदल जाएंगी। फिर पकड़ पकड़ के लोगों को प्रवचन देने की जो गुस्ताखियां हैं वो शुरू होंगी। तो ज्ञान भी कामना की ही एक दौड़ है। हमको पता ही नहीं कि हमको ज्ञान क्यों चाहिए, लेकिन ये कंडीशनिंग भी व्यक्ति के भीतर पड़ गई कि ज्ञान होना चाहिए। फिर ये कंडीशनिंग भी पड़ गई कि ध्यान होना चाहिए। हमारे जीवन ने ध्यान मांगा था कि नहीं मांगा था? हमने ध्यान की तरफ कोई प्यास अनुभव करी थी कि नहीं करी थी? हमने नहीं करी थी। तो फिर हमको ये वाला ध्यान भी चाहिए, वो वाला ध्यान भी चाहिए, फिर बड़ा भारी मेन्यू आ जाएगा। जैसे ही कामनाएं सक्रिय होंगी, मेन्यू आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, रेस्टोरेंट की टेबल पर मेन्यू इसलिए आता है क्योंकि भोजन की कामनाएं व्यापक हैं। जीवन में भी तमाम तरह के मेन्यूज आ जाएंगे जब हमारी कामनाएं व्यापक हो जाएंगे। हमको चुनना है, आज हमको चाइनीज नॉलेज चाहिए, इटालियन नॉलेज चाहिए, स्पेनिश नॉलेज चाहिए, थाई नॉलेज चाहिए, इंडियन ओरिएंटल, कौन सा नॉलेज चाहिए हमको, या कोई ट्राइबल नॉलेज चाहिए। इसी तरह से मेडिटेशन भी बन गए हैं। कई लोगों को लगता है, कई लोग जैसे अपना ओरिएंटल और अपना देसी ध्यान करने से अघा गए होते हैं, तो उनको लगता है आपको चाइनीज, कोरियन, तो वहाँ से भी कोई आ जाता है अपना मम्बो जम्बो लेकर। चल रहा है ना, समाज में देखिए, अध्यात्म में भी चल रहा है। कई लोग हैं किसी दूसरे कल्चर का कोई मम्बो जम्बो लेकर आ गए हैं, लोग थोड़ी देर आकर्षित करता है कि वाह ये मजा आ रहा है, इसमें थोड़ा टेस्ट बदला हमारा। लेकिन टेस्ट बदलने से ही हासिल क्या हुआ? तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अभी यहाँ पर उतना प्रिसीजन अभी नहीं यहाँ पर रखा है, और मैंने सारे साधकों के लिए प्रिसीजन पहले से ही रख दिया। एक ही शर्त, शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समस्वरता। चाहे वो भोजन से आए, चाहे वो ज्ञान से आए, चाहे हमारे रहन सहन से आए, हम वही तलाश रहे हैं। और उसकी एक कट ऑफ लाइन है, वही हमारा अपना स्वधर्म है।
हम जानते हैं कि यहाँ से वो आ रही है, हम वहाँ पे रुक जाते हैं, थम जाते हैं। कामनाएं दौड़ाती चली जाएंगी अंतहीन। बुद्ध भी कहते थे कि समुद्र में कितनी ही नदियां गिरें, वो हमेशा अतृप्त बना रहता है। ऐसे ही तृष्णा से भरा हुआ हृदय है, यानी कामनाओं से भरा हृदय है, मन है, उसमें कितना भी कुछ आप डालते रहें वो हमेशा अतृप्त बना रहेगा। तो अतृप्ति मानसिक घटना है, वो वास्तविक नहीं है। तो श्री कृष्ण कह रहे उसको ही अपना शत्रु जानो, वही शत्रु है और कोई शत्रु नहीं है। फिर आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढक जाते हैं, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार काम द्वारा ज्ञान ढक जाता है। आग जली, सटीक उदाहरण दे रहे हैं, तो धुआं उठता है तो पीछे कहीं आग हमको दिखाई नहीं देती, धुआं धुआं हो जाता है। कामनाएं धुआं धुआं हो गई स्थितियां। दर्पण, उसके ऊपर धूल जम जाए, दर्पण नहीं दिखता। गर्भ, जो भी उसका गर्भ का आवरण है, प्लेसेंटा है, जो उसका पूरा उसकी कवरिंग है, उसके भीतर वो छुपा हुआ है। तो ये कामनाएं भी ऐसे ही एक सेल की तरह से, एक कवर की तरह बन जाती हैं, जिनसे ज्ञान ढक जाता है। लेकिन धुआं हट सकता है, आग आएगी, धुआं हटेगा, दर्पण से धूल झड़ेगी, झाड़ी जा सकती है, और गर्भ भी बाहर आएगा। जो शिशु है वो उस कवरिंग को छोड़कर बाहर आएगा ही वो एक दिन। लेकिन हम अगर कवरिंग पर ही रुक जाएं, हम अगर उस लेयर को ही वास्तविकता मान लें, तो वही कुंठा बनेगी और वही परेशानी बनेगी। इसलिए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे कौन्तेय, अग्नि के समान कभी पूर्ण न होने वाले काम ने ज्ञानी मनुष्य के ज्ञान को भी ढक लिया है। ये जो काम है, कभी पूर्ण न होने वाले काम ने ज्ञानी मनुष्य के ज्ञान को भी ढक लिया है। अब यहां पर काम का अर्थ लोग अक्सर काम वासना से, सेक्स से कर देते हैं, तो उतना ही मतलब नहीं है यहां पर कामना, इच्छा। तो इच्छाएं तो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। कभी पूर्ण न होने वाले काम ने ज्ञानी मनुष्य के ज्ञान को ढक लिया है। कभी न पूर्ण होने वाले, क्योंकि ज्ञान वर्तमान में होगा। वर्तमान की परिस्थिति ही तय करेगी कि यह ज्ञान आवश्यक है, अनावश्यक है। हम ज्ञान ऐसे और इतना इकट्ठा करते हैं कि जैसे वो भविष्य के लिए हम कोई आयोजना कर रहे हैं और वो काम नहीं आता। महाभारत में देखिए, इसी महाभारत में एक चरित्र दिखाया गया कर्ण का, और कर्ण ने विद्या सीखी परशुराम से, अपने गुरु से, और वहां उसको शाप मिला कि जब ठीक वक्त होगा तब तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। लेकिन ये सब ग्रंथ तो देखिए सिंबॉलिक लिखे जाते हैं और कोई देशना देने के लिए लिखे जाते हैं। तो वहां परिदृश्य भी क्या दिखाया गया कि कर्ण अच्छा सीखने वाला है, लेकिन वो सीख रहा है प्रतिशोध में, सीख रहा है एक बदले की भावना से, और उस ज्ञान की उसे आवश्यकता है या नहीं ये वो नहीं जानता। लेकिन उसके सामने उसका एक काल्पनिक शत्रु है जिससे उसे लड़ना है, परास्त करना है, तो वो सब ज्ञान वो लेता है। तो कथा यही कहती है कि जब ऐसा सारा ज्ञान अपने भीतर आप लाएंगे, तब उससे क्या होगा, ठीक समय पर काम नहीं आएगा, क्योंकि परिस्थिति नई होगी, जीवन नए ढंग रहेगा, जीवन नई परिस्थितियां लाएगा। तो ज्ञान सारा भूल जाओगे, क्या करोगे? कब कृष्ण से सामना हो जाए तो पता नहीं। तुम तो अपनी लकीर के फकीर चल रहे होगे। कर्ण का पहिया धसा, कहानी कहती है। अर्जुन बड़ा शास्त्रोक्त चलने वाला है, वो ठहरा हुआ है। कर्ण भी सोचता है निकाल लेते हैं पहिया, लेकिन कृष्ण खड़े हैं, चतुर, परिस्थिति की वर्तमान प्रासंगिकता जानते हुए वो तुरंत उस अंतराल में देखते हैं, उस गैप में, कि ये परिस्थिति बड़ी अनुकूल है, यहां पर इसको समाप्त किया जा सकता है, इस सत्र को। नहीं तो अर्जुन
आमने सामने के युद्ध में जीत नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं तीर चलाओ, अर्जुन कहता है अभी। श्री कृष्ण कहते हैं अभी नहीं चलाओगे तो कभी नहीं चला पाओगे। श्री कृष्ण की अंतर्दृष्टि वर्तमान में काम कर रही है। अर्जुन तीर चलाते हैं, मारा जाता है। कर्ण को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी आकस्मिक परिस्थिति बन जाएगी। उस समय युद्ध भी बड़े नीति नियम से लड़े जाते थे, तो वो चौंक गया, मारा गया। कहानी कहती है कि उसके गुरु का जो श्राप था वो भी चरितार्थ हो गया कि ज्ञान काम नहीं आया। लेकिन ज्ञान इसलिए काम नहीं आया कि जीवन की तात्कालिक परिस्थिति में ज्ञान का क्या करोगे। श्री कृष्ण उस चेतना का नाम है जो ज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता में जीते हैं। उनके लिए ज्ञान कोई बोझ नहीं है, उनके लिए ज्ञान कोई कंधों पर ढोने वाली चीज नहीं है। अगर उसकी कोई तात्कालिक प्रासंगिकता नहीं है तो बेकार है, कितना भी ज्ञान हो। इस तत्काल परिस्थिति में हमारे सामने विजय आएगी कि नहीं आएगी, इस तत्काल परिस्थिति में वो ज्ञान हमारे लिए शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समस्वरता लाएगा कि नहीं लाएगा। श्री कृष्ण का यही सरोकार है। तो वो कहते हैं कि ये जो कामनाएं हैं, ये जैसे जंगल में आग लग जाए तो लगती चली जाती है, बढ़ती चली जाती, कहीं रुकने का नाम नहीं लेती। तो कामनाएं मनुष्य के ज्ञान को भी ढक लेती हैं। वो देख ही नहीं पाता कि वर्तमान में क्या चाहिए। वो किन्हीं सपनों में खोया रहता है, अपनी कल्पनाओं में खोया रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये सब इसके वास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। वो कहते हैं कि जो हमारी सेंसेज है, मन है हमारा, बुद्धि है हमारी, इन सब में ही कामनाएं अपने ढंग से रहती हैं। इनको वासस्थान कहते हैं। ये काम इन मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये तीन चीजें। बुद्धि हमारे भीतर की जो इंटेलिजेंस है वो है, जो नैसर्गिक है, स्रोत प्रदत्त है, अस्तित्वगत है। और मन निर्मित होता है हमारे समाज से, हमारे चारों तरफ के परिवेश से, ज्ञान से। तो ये सब और इंद्रियां, इन तीनों के संयोग से एक ऐसा पर्दा बनता है जो वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। वास्तविक ज्ञान ठीक वर्तमान में ठहर जाने का कौशल है। इंद्रियां धक्का दे रही हैं कहीं और जाने के लिए। मन अतृप्त है, वो ठहरना नहीं चाहता, वो कहीं और ले जाना चाहता है। और बुद्धि भी उसमें अपने सारे सहयोग देती है कि हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो व्यक्ति भागा भागा सा, यहां है तो वहां होना चाहता है, वहां है तो यहां होना चाहता है। वो जहां है बस वहीं नहीं होता। श्री कृष्ण की देशना इस समय वर्तमान में ठहरने की तरफ जा रही। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अभी पुरानी भाषा है तो वो उस तरह से कह रहे हैं कि ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। मोहित करके ब्लर्ड हो गई हमारी तस्वीर। लोगों की आंखें देखे, कभी उनकी आंखें भी बड़ी धुंधली धुंधली सी, ब्लर्ड सी, डूबे डूबे से। जब कोई व्यक्ति वर्तमान में होता है तो उसकी आंखें दिए जैसी जल रही होती, देदीप्यमान, एक लपट जैसी। कभी देखना, अपने आप को भी देखना, जिस क्षण वर्तमान में ठहर जाओगे तो खुद भी एक जलती हुई लपट जैसे हो जाओगे, चमकदार, आंखें बिल्कुल प्रकाशित। और जब लोग वर्तमान में नहीं होते हैं तो वो धुएं धुएं जैसे होते हैं। उनकी आंखें भी कहीं किसी और दुनिया में खोई खोई सी होती हैं, वो है ही नहीं वर्तमान में। ज्ञान ढक गया उनका। ज्ञान कोई ये किताबी बातें नहीं है ना, ज्ञान है जीने का कौशल। जीने का कौशल ही चला जाएगा
जीने का कौशल चला गया तो ज्ञान ढक गया। और ज्ञान प्रवचन देना थोड़ा ही है, किताबों से कोट कर देना थोड़ा ही है कि ये ज्ञान है। तो रेमेडी क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अतः हे भारत, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को बलपूर्वक अवश्य मार डाल, अवश्य मार डाल। वो उसको योद्धा वाली भाषा बोल रहे हैं, ज्ञानी के रूप में भाषा होती, जैसे अष्टावक्र जनक को कह रहे होते, तो समझने के लिए वो कहते कि देखो, इस कामना के जगत को स्पष्ट होकर देख लो। उसको स्पष्ट होकर देखने में ही उसका समापन है, उसकी मृत्यु है। लेकिन अर्जुन योद्धा है तो उसके लिए वो वाली शैली उपयोग में ले आते हैं श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि पहले इंद्रियों को वश में करके, ये जो इंद्रियां भागी भागी सी हैं, उनको वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले महापापी काम को बलपूर्वक अवश्य मार डाल। बल क्या होगा? बल होगा संकल्प। इंद्रियों को वश में क्या करना होता है? इंद्रियों को संतुलन में लाना होता है। इंद्रियां एक संतुलन में आए। जैसे आज हम जानते हैं हर चीज को संतुलन में हम ले आते हैं। देखना कितना है, सुनना कितना है, बोलना कितना है, हर चीज की सीमा है ना। उसको हम इतना असीमित बना देंगे तो इंद्रियां तो विक्षिप्त हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए संगीत सुनना है, थोड़ी देर सुन लिया, ठीक है, उसका एक संतुलन होना चाहिए। लेकिन लोग विक्षिप्त हो गए, कानों में उनके वो कुकुरमुत्ते लगे होते हैं हमेशा, और वो लगाकर सड़कों पर घूम रहे हैं, हर जगह वो जा रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। जब ठीक से ड्राइव करना था, ठीक से सड़क पार करनी थी, तो कानों में म्यूजिक चल रहा था, गाने चल रहे थे, सुनाई नहीं दिया। इसी तरह से तमाम चीजें हो सकती हैं इंद्रियों की। हम पानी पीते हैं, लेकिन डाइटिशियन लोगों ने बता दिया है कि इतने लीटर पीना चाहिए, तो हमारा मन नहीं कर रहा है, अंदर से उल्टी भी हुई जा रही, लेकिन वो उतना पानी अंदर डाल देना है। कभी आप पानी पिए तो शरीर की भाषा देखें, शरीर बता देगा कि इतना ही पानी चाहिए। कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो बहुत कम पानी पीते हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, कोई परेशानी नहीं उनको, क्योंकि उतना नहीं चाहिए उनको, उनके शरीर को। किसी को चाहिए तो पी लीजिए, लेकिन कुछ लोग पिएंगे तो पीते ही चले जाएंगे, खाएंगे तो खाते ही चले जाएंगे। इसी तरह से व्यायाम भी संतुलन में ही करेंगे, जीवन भी तो जिएंगे कि सुबह 1 घंटा व्यायाम, दोपहर में व्यायाम, शाम को व्यायाम, रात को व्यायाम। जिम में ही बिस्तर डाल के सो जाएंगे, जिएंगे कब? संतुलन में होना चाहिए। इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य इंद्रियों के लिए एक वाइज कट ऑफ लाइन, एक सीमा रेखा, एक उनका एक संतुलन लाना होता है। तो इंद्रियां वश में हो गई। कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और संकल्प, बलपूर्वक अर्थात संकल्प के साथ इस कामना को, महापापी काम को बलपूर्वक मार डाल। संकल्प रखा। संकल्प एक समझ की ही घटना है, जब हम बहुत भागते नहीं हैं, कहीं हम रुक जाते हैं। कामनाओं को जैसे ही हम आंख भर के देखते हैं और उनकी यूटिलिटी और फ्यूटिलिटी पर निगाह डालते हैं, वो मर जाती हैं। उन्हीं को श्री कृष्ण कह रहे मर जाना। हर चीज की यूटिलिटी और फ्यूटिलिटी दोनों देख लेने तो जीवन को ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल बेकार है, ये बिल्कुल काम का, ऐसा नहीं। किसी भी इच्छा की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी विचार की या व्यवस्था की एक यूटिलिटी होगी, फिर उसकी फ्यूटिलिटी होगी, उपयोगिता होगी, व्यर्थता होगी। धन भी है, एक सीमा तक उपयोगी है, एक सीमा के बाद व्यर्थ है। अब कहाँ पर उपयोगिता समाप्त होती है, कहाँ पर व्यर्थता प्रारंभ होती है, इस संतुलन को जानना ही प्रज्ञा है। वही स्वधर्म है, वही व्यक्ति के भीतर अंतः प्रज्ञा की तरह से आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्थूल शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। अब ये वो फार्मूला बता रहे हैं उसको
बिल्कुल बच्चों की तरह, लेमैन की तरह। वो कह रहे हैं कि जैसे स्थूल शरीर तो बिल्कुल एक जड़ व्यवस्था है, अगर उसके हिसाब से ही चलेंगे तो आहार, निद्रा, मैथुन के आगे नहीं जाएंगे, इतना ही जीवन रह जाएगा। इंद्रियों की अगर तरफ लौटेंगे तो इंद्रियां एक बड़े ही अलग लोक का निर्माण करेंगी। इंद्रियों की तरफ लौट कर ही हम देवताओं के जगत में प्रवेश करते हैं। इसीलिए देवराज इंद्र कहे जाते हैं। इंद्रियों का एक उच्चतम रूप। जब श्रवणेंद्रिय हमारी विकसित होगी तो कितनी चीज़ें, कितना संगीत, कितना गीत आ जाएगा। ऐसे ही हर चीज़ों को आप देख सकते हैं। इंद्रियां विकसित होंगी, संवेदनशील होंगी तो जीवन में सृजनात्मकता, कला, विज्ञान के तमाम आयाम खुलते चले जाएंगे। तो स्थूल शरीर से वो श्रेष्ठ है। पशु स्थूल शरीर में ही जी रहा है, तो इसीलिए उसके लिए बस फूड, स्लीप, सेक्स इतना चाहिए। मनुष्य इंद्रियों पर आया तो इंद्रियों से फिर उसने ये जगत निर्मित किया। फिर कहते हैं कि इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। मन सक्रिय हुआ इसीलिए बना मनुष्य, और मन के साथ ही जो घटना घटी कि वो कहानियां बना सकता है। मन ही है जो फंक्शनल और फिक्शनल में जा सकता है। वो फिक्शनल माइंड का निर्माण करता है। फिक्शनल अटका ले तो उससे हमको बचना होता है, लेकिन उस फिक्शनल माइंड ने ही एक मनुष्य की कहानी बनाई, मनुष्य को एक ऊंचाई दी। तो वो मन की क्षमता है। इसलिए इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, क्योंकि मन एक कहानी देता है। ह्यूमन विद अ स्टोरी, मनुष्य एक कहानी के साथ, तो वो हुआ मन। कहते मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। बुद्धि क्या बताएगी कि कहानियों में कहाँ तक उलझना है और कहाँ उससे बाहर हो जाना है। ये जितना संबंधों का जगत, ये जितना हमारा इंटरपर्सनल ह्यूमन रिलेशनशिप का जगत, वो कहानी ही तो है। पशु नहीं बना पाए, हमने बनाई। हमने ये समाज, ये शहर, ये व्यवस्थाएं, ये सब बनाई। लेकिन बुद्धि बताएगी कि यहाँ पर भी इनकी कब उपयोगिता समाप्त होती है और कब इनकी व्यर्थता शुरू हो जाती है। बुद्धि वो काम करती है। इसलिए मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से, और आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। आत्मा अर्थात कॉन्शियसनेस, द सोर्स ये बताएगा कि भीतर से वो जो जागृति आएगी, वो जो अकर्ता की सब धाराएं आएंगी, जो वैविध्य की धाराएं आएंगी, वही सब जीवन है। तो बुद्धि के सीमांत पर चेतना का जगत प्रारंभ हो जाता है। चेतना के जगत पर एक ऑटो पायलट पर चीजें चली जाती हैं। स्वतः स्फूर्त, सहज, अपने आप अनफोल्ड होती हुई, अपने आप घटती हुई जीवन की धारा में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए वो उससे श्रेष्ठ है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर अर्थात अपने सोर्स में ठहर कर, अपनी आंतरिक स्थिरता में, अपने इनर स्टिलनेस में, इनर साइलेंस में, आंतरिक मौन, आंतरिक स्थिरता में ठहर जाओ। वही स्रोत है जहां पर द्वैत की सारी लीला समाप्त हो जाती है। और ठहर कर फिर वहां से तो सक्रियता आएगी नहीं। बलवान और श्रेष्ठ आत्मा को जानकर, यानी कि वो जो आल पॉसिबिलिटीज का, अनंत संभावनाओं का, अनंत शक्तियों का केंद्र है हमारा स्रोत, उसको जानकर बुद्धि के द्वारा मन को वश में कर, अपने इंटेलिजेंस को शार्प होने दे, संतुलन की अंतः प्रज्ञा को जागृत कर, मन को एक दिशा देना सीख लो। मन तो भागता रहेगा, मन अनंत आयामों में भागेगा, लेकिन अनंत आयामों में हमें जीना नहीं, हमें जीना इसी क्षण में है। तो मन को फिर बुद्धि से हम वश में कर लेंगे। हे महाबाहु, तो इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मार डाल। तब जब तू अपने मन को संतुलन में लाना सीख लेगा, तब ये दुर्जय जिसको कभी कभी कोई जीत पाता है, आसान नहीं है। कामनाओं के इस
बवंडर को तू थम जाने दे। तू अतीत भविष्य की उठती स्मृतियों, स्वप्नों, कल्पनाओं से जो धूमिल हो गई दृष्टि है उसको स्वच्छ स्पष्ट हो जाने दे। मार डाल। अब यहाँ के आगे फिर वो क्या कहेंगे, फिर मार डाल के बाद फिर चल उठ, खड़ा हो, युद्ध कर, यही आने वाला है। तो इस प्रकार ये तीसरा अध्याय समाप्त होता है। यहाँ पर सारी रेमेडी, सारा समाधान सब श्री कृष्ण ने बता दिया और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक ढंग से उन्होंने सारी चीज़ बताई कि जीवन इस क्षण में है और इस समय हम इस स्थान समय में इस लोकलाइज्ड पैटर्न पर जी रहे हैं। तो स्रोत से धाराओं को उठने दें, वहाँ से उठती हुई बुद्धि के द्वारा अपने चारों तरफ भागते मन को एक संतुलन, संयम दें। कामनाओं को पहचानें, व्यर्थ की कामनाओं को छांट दें, सार्थक कामनाओं को बच जाने दें, उनका सत्संग करें। सत्संग क्या है? सत्संग कहीं जाकर मंजीरे बजाना और भजन गाना नहीं है। सत्संग इतना ही है, व्यर्थ की कामनाओं को छांट देना बुद्धि के द्वारा, सार्थक कामनाओं के साथ ठहर जाना और अपने भीतर के केंद्र में निरंतर बने रहना, अपनी आंतरिक स्थिरता, आंतरिक मौन में बने रहना, वहां से जीवन को संचालित होने देना। तो ये सारी बात श्री कृष्ण इस तीसरे अध्याय में कहते हैं।